खुश आमदेद दोस्तों। हर जुमेरात को घर में फातिहा दिलाने से क्या फ़ायदा हासिल होते हैं और क्या मिलता है, चीज़ जानेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। हर जुमेरात को पहले जैसे अपने घरों में जो वो बुजुर्गों के नाम की फातिहा होती थी, अगर पैसे नहीं है शक्कर पर ही दिला दो, गुड़ पे ही दिला दो। कोई जरूरी नहीं है 7 रंग की मिठाइयां। अल्लाह वालों को ये मिठाइयों से लेना देना नहीं, अल्लाह वालों को तो तुम्हारा खुलूस देखना है। तो गुड़ हो गुड़ रखो, शक्कर हो शक्कर रखो, नहीं कुछ हो सिर्फ पानी रख दो। और कोई जरूरी नहीं कि मौज़िन साहब आएंगे तो करेंगे, इमाम साहब आएंगे तो करेंगे, मुबल्लिग साहब आएंगे करेंगे, सैयद साहब आएंगे करेंगे, कुछ नहीं। आप खुद ही बच्चों को लेके बैठो, 3 बार दुरूद शरीफ अव्वल पढ़ो, 3 बार दुरूद शरीफ आखिरी पढ़ो, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा इसका सवाब तमाम नबियों को, खासतौर पे सैयदुल अंबिया को, तमाम अहले बैत को, तमाम साहबा को, तमाम वलियों को और वो तमाम उम्मत के जो मरहूमीन है उनको। हो गई फातिहा और उसके बाद दुआ कर लो, अल्लाह हमारे घर में बरकत दे, रोजी में बरकत दे, जो मांगना है मांग लो, जिस जबान में मांगना है मांग लो। ये जब तक हमारे घर में जुमेरात फातिहा होती थी, बुजुर्गों के नाम होते थे, कुरान पढ़ा जाता था, फातिहा पढ़ी जाती थी, बहुत बरकत थी। जब से तुमने फातिहा पढ़ना छोड़ दिया, देख लो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। नमाज पढ़ो, 2 चीजें लाजिम पकड़ो। तरक्की चाहिए, गारंटी मुझसे ले जाओ अल्लाह के नाम पर। न्याज करो फला पाओ, नमाज पढ़ो फला पाओ। न्याज और नमाज 2 चीजों को पकड़ लो। नमाज भी पढ़ो, न्याज भी करो, कामयाबी से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुजारिश है, इसलिए कि न्याज का जिक्र भी कुरान में, नमाज का जिक्र। अरे जब जिस न्याज और नमाज से जन्नत मिल जाती है तो क्या दुनिया की रोजी रोटी नहीं मिलेगी, बच्ची को रिश्ता नहीं मिलेगा? कुरान में कहाँ है न्याज और नमाज का जिक्र? कुरान कहता है जब जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए, तो वहां क्या जिक्र करेंगे जहन्नमी लोग? न्याज और नमाज का जिक्र। वो कहेंगे कालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन वलम नकुन नुतिमुल मिस्कीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। नमाजी को नमाज कहते हैं, गरीबों को खाना खिलाने को न्याज कहते हैं। देखो कुरान के अंदर जिक्र आया कि नहीं आया? नमाज का जिक्र भी कुरान में, न्याज का। और जहन्नम में कौन जाएगा? नमाज नहीं पढ़ने वाला भी जहन्नम में, न्याज नहीं कराने वाला भी को जहन्नम में, दोनों जहन्नम में जाएंगे। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी न्याज छोड़ दी, किसी ने न्याज करी नमाज छोड़ दी। लेकिन सुन्नी जो सच्चे हैं वो न्याज भी करते हैं न्याज के वक्त में, नमाज भी पढ़ते हैं नमाज के वक्त में। ये कोई मजाक की बात नहीं, कुरान मैंने पढ़ा। ये सूरह मुद्दस्सिर की ये आयतें हैं, इसमें अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा, बल्कि आगे और भी कुरान ने बयान किया कि ये भी फरमाया कि वो बहस करते। आखिरी में एक पॉइंट है कि हम लोग बहस करने वालों के साथ भंकस बाजियां करते। ये जो औरतों के अंदर आदत है ना भंकस बाजियां करने की, हम बहस करने वालों के साथ बहस करते हैं। बहस खत्म करो जिंदगी में, बहस मत करो। यानी कि कोई औरत कहे ना कि ऐसा हो गया तो उसको उसके हाल में छोड़। जैसे मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह दो, कोई औरतें जो है ना आज तक का चैनल नहीं है, अभी तक चैनल है, जो किसी को नहीं पता होता उनको बताओ। तो वो मच्छी बाजार में जो है गोली चल गई, तो उससे नहीं रे नहीं गई, गाय दौड़ी से ऐसे तो वो है इस तरह से। तो ये सब बंकस में मत। औरतें कम बोले, दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, नात पढ़ो, बहस मत करो। फिर कुछ औरतें ऐसी होती है इधर उधर की बातें करती है, तोरी सास ऐसी मोरी ननद ऐसी, ये सब नहीं करना, बंकस नहीं करना। ये भी जहन्नमियों की निशानी, ये हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई में कह रहा हूं। तो बावकार बनो, इतना कम बोलो कि लोग तुम्हारे अल्फाज को सुनने के लिए मुंतजिर रहे। हुजूर अकरम सबसे अच्छा बोलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा खामोश वही रहते थे। और जब बोलते थे तो ऐसा बोलते थे, साहबा कहते ऐसा लगता था कि जैसे मोतियां झड़ रहे या लबों से गुल झड़ रहे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, 1000 झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब। तो न्याज करो, नमाज पढ़ो, बहस मुबाहिसा मत करो। अगर सास बहस करती है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी कामयाब रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।